नमस्कार। आज हम पूतना की कहानी जानेंगे। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। कंस के कहने पर श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नंद बाबा के घर गई थी। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उस रूपवती रमणी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए। पूतना श्री कृष्ण को गोदी में उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीता देखकर पूतना सोचने लगती है कि अब यह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। उनके दुग्धपान से पूतना को अति पीड़ा होने लगी। उसके प्राण निकलने लगे। वह चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गई। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट कर धड़ाम से भूमि पर ब्रज के समान गिरी। उसका सिर फट गया और उसके प्राण निकल गए। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। और फिर उसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया। पूतना पूर्व काल में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी और वामन के प्रति मातृभावना से प्रेरित थी। भगवान को देखकर वह सोचने लगी, काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं गले लगाऊं और उसको अपना खूब दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्हा मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया तो वह क्रोधित हो गई। उसने कहा, मैं इसको दूध पिलाऊं? नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊं, जहर। कालांतर में वही राजकन्या पूतना हुई। संयोग ऐसा बैठा कि विष्णु अवतार कान्हा को दूध भी पिलाया और जहर भी। उसे भगवान ने अपने स्वधाम भेज दिया। धन्यवाद।